हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्राइदीज है पेज नंबर 140 का। इस ही ट्राइदीज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभी हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो ध्यान से समझिएगा। और इस ट्राइदीज को आपको ध्यान से इसलिए भी समझना है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और आपको ये नहीं पता होता कि कौन से ट्रायंगल्स आप ले रहे हैं तो फिर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो ट्रायंगल आप इसमें ले रहे हैं, क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म है इसलिए मैंने इनको अलग अलग कलर दिया है। इस वाले ट्रायंगल को मैंने रेड लाइनों से कलर किया है और जो दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है वो मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल वहाँ पर किया है। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगलों में हमें पता करना है कि ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ABD के या फिर ABC कॉन्ग्रुएंट है BAD के। अब एक बात ये भी आ जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रायंगल यहाँ पर राइट हैंड साइड में आया हुआ है वो सिंबलिक फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसलिए भी आपको ध्यान से इसको लिखना होगा। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप एक ट्रायंगल ये लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए और ये वाला राइट हैंड साइड में। उसके बाद जब फाइनल हमारे पास सिंबलिक फॉर्म आ जाएगी फिर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से दो ट्रायंगल हमें ये वाला ठीक है या फिर ये वाला ठीक है। अभी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये कंफ्यूजन तो जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो चलिए फिर एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम करते हैं तो क्लैरिटी जो है वो अच्छे से आ जाएगी आप। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इन फिगर 7.16 ये फिगर दे रखी है 7.16। इस फिगर के अंदर AC बराबर है BD, AC बराबर है BD। AC कौन सी है? तो ये वाली है, ये AC है। AC बराबर दे रखी है BD के। ठीक है, AC बराबर है BD के, ये दोनों बराबर दी हुई है और इसको निशान ये इस प्रकार से बना रखी है इसके लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें जो मिला हुआ है वो है AD बराबर है BC के। AD ये बराबर है BC के। राइट, एक बार दोबारा से देख लीजिए। हमें दिया हुआ है कि जो ये AC है ये बराबर है इस BD के। राइट, एक तो ये चीज़ मिली हुई है और एक चीज़ मिली हुई है वो है जो AD है वो बराबर दी हुई है BC के। ये तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सी दो साइडें बराबर दे रखी है। ओके, इसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुल रिटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है मीनिंगफुली रिटर्न है, मतलब मीनिंगफुल है मतलब ठीक है, ट्रू है। तो क्या ये ट्रू है या फिर ये वाली ट्रू है, हमें ये पता करना है। क्या ये ट्रू है या फिर ये वाली ट्रू है? तो ये तो तभी पता लगेगा जब आप इसे सिंबलिक फॉर्म में लिख देंगे। जैसा कि अब तक करते आए हैं, हमें पहले एक ट्रायंगल ये वाला लेना होगा और एक ट्रायंगल हमें लेना होगा ये वाला। इन दो ट्रायंगलों को लेकर के हम जो 3 बराबर पार्ट्स है वो लिख करके, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो लिख करके फिर इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन, दोनों ट्रायंगलों के नाम लिख दीजिए। अगर आप पहले ही ये ट्रायंगल लिख देते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड के है इस निशान के, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसी को ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में सारे पार्ट्स ABC के होने चाहिए और राइट हैंड साइड में सारे पार्ट्स ABD के होने चाहिए इक्वल के। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में किसके पार्ट्स होंगे? इसके, और इक्वल के राइट हैंड साइड में पार्ट्स होंगे इसके। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो फिर मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में ABC के पार्ट में क्या आएगा? ABC ये वाला ट्रायंगल है, तो इसका जो ये BC है बराबर है इस AD के। तो लिखा मैंने BC बराबर में AD।
इसका कारण क्या है, कारण हमें जरूर याद से लिखना है, ठीक है, गलती नहीं करनी। इसका कारण होगा कि ये हमें गिवन है। इज दैट क्लियर? एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है वो है कि जो इस ABC के अंदर AC जो साइड है वो बराबर दे रखी है BD के, ये भी हमें गिवन है, राइट। AC बराबर है किसके, BD के, ये हमें गिवन है, तो ये भी हम लिखेंगे गिवन। नेक्स्ट थिंग जो है वो है AB, जो कि दोनों में कॉमन है। AB इस ट्रायंगल में भी आ रही है और जो AB है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ये हुई कॉमन। AB बराबर है AB के। अब कई बार बच्चे कह देते हैं कि हमें AB बराबर में BA लिखना है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि चाहे चाहे BA लिखो चाहे AB लिखो, बात एक ही रहती है। इज दैट क्लियर? गुड। तो यहाँ पर हम इसका जो रीजन है वो लिखेंगे कि कॉमन, दोनों में ये जो साइड है वो है कॉमन। 3 हमने पार्ट्स दोनों ट्रायंगलों के लिख दिए हैं, उनके हमने कारण भी लिख दिए हैं, रीजन भी हमने उनका लिख दिया है। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्योंकि 3 साइडें दूसरे ट्रायंगल की 3 साइडों के बराबर हमने प्रूव कर दी है, तो हम लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। अब यहाँ पर पहला पार्ट हमने लिख दिया है ABC। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो इस ट्रायंगल के लिए हमें लिखने हैं वो लिखते हुए हमें थोड़ा ध्यान देना है। क्या, दोनों में पहले कॉमन निकालेंगे हम। कॉमन के अंदर आप देखेंगे कि इन दो के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा पॉइंट कॉमन है, वो है C। कौन सा है? C। और इन दोनों के अंदर कौन सा पॉइंट है जो कि दोनों में कॉमन है, वो है D। कौन सा है? D। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि C का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ D, राइट। तो फिर मैं यहाँ पर जो C है वो तीसरी पोजीशन पर है, तो मैं यहाँ पर 3 पोजीशन ले रहा हूँ। तीसरी पोजीशन पर मैं लिखूंगा C का कोरस्पोंडिंग पॉइंट D, क्योंकि C तीसरी पोजीशन पर है, तो यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर मैंने लिखा D। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ पर बचा B। कौन सा बचा? B। और यहाँ पर बचा A, मतलब B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ A। B है सेकंड पोजीशन पर, तो जो यहाँ पर है सेकंड पोजीशन वहाँ पर मैं लिखूंगा A, क्योंकि B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हमने A निकाला है, राइट। आया हुई हुआ है, निकाला तो क्या है ही है। ओके, अब रह गया कौन इसके अंदर? यहाँ पे रह गया है B। B रह गया ना। वैसे भी आप देखें कि यहाँ पर जो है वो A रह गया और यहाँ पर B रह गया, मतलब A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ B। A है पहली पोजीशन पर और यहाँ पे पहली पोजीशन पर हमें लिखना होगा B। इज दैट क्लियर? BAD। इसका मतलब क्या हुआ कि ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है BAD के, तो फिर कौन सी वाली स्टेटमेंट राइट हुई? ये वाली। यहाँ पर तो ABD लिख रखा है जबकि यहाँ पे हमारा BAD आया है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो है ये ओके है, ठीक है। तो फिर सेकंड लिख दीजिए, जो सेकंड स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल। तो ये ऐसे आता है, कोई भी ऐसे कोई सम आए, कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल है, या फिर मीनिंगफुली रिटर्न लिख सकते हैं। जो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वही चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए कि सेकंड स्टेटमेंट इज मीनिंगफुली रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 ट्रायंगल हमने लिए इसके अंदर, वो 2 ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखे हैं। 2 ट्रायंगलों के अंदर हमने पता लगा लिया कि कौन सी वाली मीनिंगफुली रिटर्न है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी ना आए तो एक बार आप इसको बैक में जा करके दोबारा से ध्यान से देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाली चीज़। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अब अगर आप मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते हुए अगर आपने इतनी देर में कहीं और दिमाग चला गया तो कौन सा डायलॉग बोला गया था, तो वो आप क्या करोगे? डायलॉग की स्पेलिंग क्या होती है मुझे तो चलो ये है या कुछ भी है, ये चलो मैं देखता हूँ डायलॉग की स्पेलिंग क्या है। ज्ञान अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो मैं तो इस्तेमाल करता हूँ गूगल का। देखिए यहाँ पे डायलॉग की स्पेलिंग DIALOGUE मैंने सही लिखी थी, है ना, यही लिखी थी ना मैंने। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी स्पेलिंग का पता करना तो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिए। तो डायलॉग क्या होगा, कोई डायलॉग बोला हुआ होगा मूवी के अंदर तो वो क्या स्किप हो जाएगा, रह जाएगा। तो वैसे ही स्टडी के अंदर भी होता है, अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो पूरा ध्यान से आपको सुनना चाहिए कि कोई चीज़ रह ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ट्राई दीज, उसका कोई क्वेश्चन, उसका कोई पार्ट। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। बाय।